2027 से पहले पेपर लीक पर सियासी संग्राम, युवाओं का सवाल, कब थमेगा पेपर लीक। सपा और सीजेपी पार्टी ने उठाई ये सवाल। यूपी की राजनीति में इन दिनों पेपर लीक का मुद्दा जोरों से गरमाया हुआ है और इसी पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार विपक्ष पेपर लीक को लेकर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। फिर चाहे हम सीजेपी पार्टी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की, दोनों ही पार्टियां लगातार सरकार से सवाल पूछती आई हैं। एक तरफ 2027 की चुनावी बिसात बिछ रही है, वहीं दूसरी तरफ लाखों युवाओं के सपनों की सबसे बड़ी परीक्षा फिर सवालों के घेरे में है। कोई माँ बाप खेत बेचकर बेटे को कोचिंग भेजता है, कोई बेटी रात रात भर जागकर किताबों में भविष्य तलाशती है, कोई युवा उम्र के सबसे कीमती साल सिर्फ एक सरकारी नौकरी के भरोसे गुजार देता है। लेकिन जब परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की खबर आती है तो सिर्फ एक पेपर नहीं लीक होता, लाखों युवाओं का भरोसा भी टूट जाता है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो 2017 से लेकर 2026 तक अब तक 90 पेपर लीक हो चुके हैं। दरोगा, जेई, वीडियो, यूपी टेट, सिपाही भर्ती, आरओ, एआरओ, नीट, एसएसजीडी और अब लेखपाल, कई बड़ी परीक्षाएं विवादों और पेपर लीक के आरोपों में घिरी हैं। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सीजेपी पार्टी सड़क पर प्रदर्शन कर रही है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार को पेपर लीक सरकार बता रहे हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कि प्रयागराज में आए हैं और प्रयागराज में अगर हम लोग पेपर लीक की बात न करें, छात्रों की बात न करें, परीक्षाओं की बात न करें, तो बात अधूरी रह जाएगी, बात बनेगी नहीं। क्योंकि नौजवान छात्र हमारे भविष्य हैं, यही हमारी फाउंडेशन है समाज की और देश की। और जब मैं आपके बीच में आ ही रहा था, कल भी खबर मिली है कि महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया। तो अभी देश में कितने पेपर लीक हुए उसकी ऑडिट नहीं कर रहे हम लोग, उसकी समय आने पर उसकी भी ऑडिट करेंगे। अभी जो हाल में समाजवादी पीडीए ऑडिट, बीजेपी सरकार में पेपर लीक जो यूपी में हुए हैं, कोशिश की है कि हम लोग इसको आपको एक एक पन्ना दिखा दें। जो भारतीय जनता पार्टी का भाजपा सरकार में भर्ती का 8 चरण मॉडल है, भर्ती विज्ञापन, परीक्षा, पेपर धांधली, सरकारी इंकार, लाठीचार्ज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर बाद में भर्ती रद्द। यूपी में जो पेपर लीक परीक्षा रद्द हुई है, दरोगा भर्ती 2017 में, जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती यूपीपीसीएल में 2018 में, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी भर्ती 2018 में, नलकूप चालक भर्ती 2018 में, यूपी की टेट परीक्षा 2019, यूपी टेट परीक्षा 2021, टेट परीक्षा 21, 2 बार यूपीपीएससी की भी आउट पेपर लीक हुआ, हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ, इंटरमीडिएट फिर लीक हुआ 2022 में, 20 में भी लीक हुआ, 22 में भी लीक हुआ, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 में भी हुआ लीक, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2025 में भी लीक, सिपाही भर्ती, आरओ, एआरओ, नीट, यूजी परीक्षा सभी 2026-24, यूजीसी नेट परीक्षा 2024, सहायक प्रोफेसर भर्ती 2025, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026, लेखपाल भर्ती 2026, ये इतने पेपर लीक हुए। वहीं सरकार का दावा है कि पेपर लीक माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई हमारी सरकार में हुई है। तो सवाल यही है कि क्या पेपर लीक अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या फिर 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार आंकड़ों के जरिए सरकार को घेर रहे हैं। वही सरकार का कहना है कि एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, पेपर लीक गैंग पर शिकंजा कसा जा रहा है, नई तकनीक से परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित बनाया जा रहा है। लेकिन इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे ज्यादा परेशान वो युवा है जो हर बार नई तारीख,
नई परीक्षा और नए इंतजार के साथ फिर से किताब खोलने को मजबूर हो जाता है। पेपर लीक की गूंज अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। हाल ही में महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा भी विवादों में रही। देश भर में छात्र पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और इसी बीच शिक्षा सुधार की मांग को लेकर सोनम वांगचुक भी आंदोलन के जरिए लगातार सवाल उठा रहे हैं। यानी राज्य अलग अलग हैं, सरकारें अलग अलग हैं, लेकिन हर जगह युवाओं का दर्द एक जैसा है। 2027 का चुनाव करीब है। रोजगार, भर्ती और पेपर लीक, ये तीनों अब सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े सवाल बन चुके हैं। सरकार अपने काम और कार्रवाई का दावा कर रही है, विपक्ष युवाओं के गुस्से को राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच छात्र आज भी बस इतना पूछ रहा है कि क्या मेरी मेहनत का फैसला मेरी कॉपी करेगी या फिर कोई लीक हुआ पेपर। क्योंकि एक पेपर लीक सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं करता, वो किसी गरीब पिता का सपना, किसी माँ की उम्मीद और लाखों युवाओं के कई साल भी छीन लेता है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज़।